गांव टिकरी ब्राह्मण धर्मांतरण मामले में पंचायत का आयोजन, कमेटी का गठन, पलवल पुलिस को 15 दिन का अल्टीमेटम। पलवल जिले के गांव टिकरी ब्राह्मण गांव में करीब 2.5 महीने पहले हुए नाबालिग धर्मांतरण के प्रयास के मामले में पुलिस की कार्यशैली से असंतुष्ट हिंदू समाज के लोगों ने गुर्जर धर्मशाला में बावन पाल की पंचायत का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता बावन पाल के अध्यक्ष अरुण जेलदार। इस दौरान पंचायत ने सर्वसम्मति से 31 सदस्यीय कमेटी का गठन कर प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर इन 15 दिनों में बचे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कमेटी अगली रणनीति पर फैसला लेगी, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन और सरकार की। पंचायत में मौजूद वक्ताओं ने कहा है कि गांव टिकरी ब्राह्मण के समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल में कुछ लोगों ने एक नाबालिग लड़की के धर्मांतरण का प्रयास किया था, जिसमें 8 नामजद सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने 8 नामजद लोगों में से सिर्फ मौलवी सहित 2 नामजद लोगों को गिरफ्तार, जबकि 3 आरोपी अन्यों में से गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि नामजद आरोपियों में से बचे हुए आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं। और करीब 2.5 महीने का समय होने के बावजूद भी पुलिस लगातार इन धर्म विशेष के आरोपियों को बचाने में लगी हुई है, जिसके चलते जनता में रोष है और उसी को लेकर पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत के निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए पंचायत के अध्यक्ष अरुण जेलदार ने बताया कि पंचायत में 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इन 15 दिनों में कमेटी के आला अधिकारियों से मिलेगी और अगर 15 दिन में बचे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कमेटी एक बार फिर बड़ी पंचायत का आयोजन कर अगला निर्णय लेगी, जिसका कोई भी रूप हो सकता है और किसी तरह की अनहोनी की जिम्मेवार पुलिस और सरकार होगी। वही पंचायत के निर्णय के बाद डीएसपी मनोज वर्मा भी पंचायत प्रतिनिधियों से मिलने पहुंचे, जहां पंचायत में मौजूद लोगों ने उनके सामने अपना पक्ष रखा, जिस पर डीएसपी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान डीएसपी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इस मामले को लेकर पुलिस पहले दिन से ही पूरी तरह से सजग है और पीड़ित पक्ष के प्रति पलवल पुलिस की सहानुभूति है। अब कुछ बातें पंचायत की ओर से रखी गयी, जिन पर भी पलवल पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। पलवल पुलिस पर पंचायतें लगे आरोपों को डीएसपी ने नकारते हुए कहा कि पलवल पुलिस पूरी पारदर्शिता से इसमें कार्य कर रही है। अरेस्टिंग हो और उसके बाद फिर जो जांच करनी है आपको कोर्ट में काम देगा उनको। अगर नहीं तो कोर्ट का काम है, हम भी कोर्ट के निकल और उसमें 2-3 पॉइंट उन्होंने बताए हैं कि हमने फेयर करने की कोशिश की है। अगर फेयर नहीं है तो आप अपने वकीलों की टीम बना के हमारे साथ में एडजस्ट हो सकते हैं कि तो क्या सही है क्या गलत है, इस तरह से। और अगर हमसे नहीं होता किसी और जिले से भी या सीबीआई या किसी जांच करानी है, एसआईटी जो हम लोगों ने बनाई हुई है उससे भी हम लोग जांच करा। सीबीआई नहीं, दूसरे जिले की। और एक बात और जो भी आपने कहा ना विपाली, ये जितनी भी बातें आपने कही है उससे लिपिबद्ध कीजिए, बाकायदा लिखिए और आपने जो बोला था उसे भी आप लिपिबद्ध कीजिए, जिसने जो जो कहा है, क्योंकि ये सारा डिसीजन ये तो नहीं ले सकते, जो कहा गया उसके अनुपालन करने के लिए आप नेचुरल आप हजारों लोगों की तरफ से आपको नॉमिनेट किया है तो पलवल पुलिस को सेट कर दिया है। तो मैं इसीलिए ये वाली बात कह रहे हैं कि जो आप लोगों की 31 आदमी की जो कमेटी बनी है वो उस पर ठीक से विचार करें, ये आपसे सहयोग करेंगे। जो अधिकारी से आप मिलने की बात कर रहे हैं तो उनसे भी मिलने की बात है तो उनसे मिल सकते हैं जब भी आप टाइम एक दूसरे के साथ टाइम की इसमें अधिकारियों से जो बात करने की बात है। और आप कमेटी इसमें उन्होंने बड़े शालीनता से अपनी बात रखी, उसके लिए हम उनका स्वागत कर रहे हैं। वो आए हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप सबने भी जो धैर्य बना के रखा, इतनी शांति से जो पंचायत रखी उसके लिए वो पुलिस प्रशासन भी धन्यवाद कर रहे हैं। तो जो 31 आदमी की कमेटी है वो उसमें विचार करें, सारी लिपिबद्ध करें। मान लो इनसे तो मिली नहीं है, आप अधिकारी और तो प्रधान जी वो सब आप कमेटी। आज आप पंचायत कमेटी से आकर मिले हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है और आगे की आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, आज से करीब 3 महीने पहले गांव ब्राह्मण टिकरी में एक धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर सदर थाना पलवल में केस रजिस्टर्ड किया गया था। उसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और एक मजबूत चार्जशीट उन 5 आरोपियों के खिलाफ तैयार करके
हमने माननीय न्यायालय में सबमिट करवाई है। आज जो महापंचायत हुई थी, उस महापंचायत का ये उद्देश्य था कि जो बाकी आरोपियां हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। उनके संबंध में जो है एक एडिशनल एसपी मैडम की लेवल की कमेटी बनाकर, जिसमें एक डीएसपी साहब शामिल है और इंस्पेक्टर शामिल है, वो इसकी तफ्तीश कर रही है। जैसे भी सबूत उन लोगों के खिलाफ आते हैं उनको नियमानुसार गिरफ्तार किया जाएगा। आरोप लगाया गया अयूब खान को पुलिस प्रशासन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये बात कर रहे थे अयूब खान को प्रशासन निकलवाना चाहता है, निकालना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिरे से इस बात को नकारते हैं। 2 दिन का अल्टीमेटम आपको दिया गया है। हाँ, ठीक है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि 2 दिन में गिरफ्तार करे, अन्यथा ये जो है हमारे माननीय एसपी साहब वरुण सिंगला जी से मिलेंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए नहीं, पुलिस में इस पूरे मुकदमे में शुरुआत से, जब से ये केस रजिस्टर्ड हुआ है तब से आज तक पुलिस के द्वारा इस मुकदमे में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए पुलिस प्रशासन नहीं, हम सजग है। शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए जो है वो किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा, बिल्कुल किसी के भी। महापंचायत हुई टीकरी ब्राह्मण मामले को लेकर के क्या फैसले लिए गए, क्या आगे की रणनीति पंचायत की रहने वाली है? इसमें ये है कि जो ये अव्यवस्था फैली है, समाज में कुछ लोग गड़बड़ करते हैं और उसकी वजह से पूरा समाज परेशान होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपने देखा युवाओं में कितना जोश था, वो बहुत कुछ करना चाह रहे थे, रोड प्लस जितना भी था। तो इन बुजुर्गों ने यही सोच के लिया है कि भाई कहीं कोई बड़ी परिस्थिति ना उत्पन्न हो जाए, तो उसके लिए सरकार को 15 दिन का टाइम दिया है कि इसमें जो इन लोगों की भावनाएं हैं और उसमें सरकार विचार करे और सही निर्णय इनको, क्योंकि मान लो 4-4, 5-5 इस तरह की घटनाएं होती है और उसके बाद भी अगर सब लोग संतुष्ट नहीं हो पाते तो ये अच्छा नहीं है। तो अभी बता रहे थे, पता नहीं कौन से पहले अधिकारियों से मिले तो वो इतना ठीक से नहीं हुआ। हाँ, अगर वो कहीं कहते हैं भाई ये निर्दोष है तो उसको साबित करते हैं ये इस वजह से निर्दोष है। हाँ, लेकिन दोषी तो नहीं बचना चाहिए किसी भी उसमें। और ये घटनाएं अगर किसी के साथ भी होती हैं वो गलत है। तो इसलिए यही है कि 15 दिन का टाइम दिया है सरकार को, इस पर ठीक से विचार करें, क्योंकि ये युवा है, ये इनका कब मूड क्या बदल जाएगा आप भी नहीं जानते। आज भी आपने देखा पंचायत में बड़ी अगर ये बुजुर्ग ना होते, पंच ना होते तो आज ही हो सकता है पलवल की स्थिति, भूगोलिक दिशा कुछ और हो सकती थी। तो इसलिए सबको नियंत्रित किया है और इसलिए क्या है कि समाज ठीक रहे और ये जो यहाँ पे स्थितियाँ वो ठीक रहे। लेकिन जो दोषी है, कोई भी गलत काम कर रहा है, उन्हें संरक्षण नहीं मिलना चाहिए किसी के माध्यम से भी। क्योंकि और मैं एक बात और कहता हूँ, सभी समाजों में बुद्धिजीवी लोग होते हैं, तो वो जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो रेखांकित करें, जो खराब लोग हैं उन्हें समाज से थोड़ा अलग करें, क्योंकि उनकी ऐसा किसी समाज में उंगलियां उठती हैं तो वो गलत है। हमने अपनी बात में कही थी, हमसे 4-5 हजार साल पहले हम सब एक थे, उसके बाद कुछ लोगों ने फिर से कुछ चीजें षड्यंत्र रचा और उन लोगों को अलग कर दिया। आज फिर से उस तरह की चीजें हो रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हम सब 5वीं 7वीं पीढ़ी में जाइए, जितने भी मुस्लिम परिवार हैं यहाँ पे उन सबके बुजुर्ग हिंदू है, 5वीं 7वीं पीढ़ी में जाइए तो अभी उसी तरह का फिर से कुछ लोग बाहर से प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं हमारा भाईचारा हम नहीं खराब करना चाहते किसी भी स्थिति में, और सबको एक साथ प्यार के साथ रखना चाहते हैं। पंचायत के माध्यम से प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रशासन का काम है कि व्यवस्था बना के रखे। अगर कहीं पे बार बार एक ही चीज हो रही है बार बार और उसके बाद ढिलाई बढ़ती जा रही है, और जो दोषी है उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। हम निर्दोषों को नहीं, आपने देखा पहले भी पंचायत हुई है तो उसमें जो निर्दोष थे उन लोगों की पंचायत की निर्दोष नहीं फंसे। ये दोषियों के साथ हम कभी नहीं होते, तो दोषी तो हमेशा सरकार को भविष्य में कोई बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? देखिए, आज आपने देखा अगर इन युवाओं को मतलब जैसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता तो आंदोलन तो आज ही शुरू हो जाता, तो सरकार को संभालना भारी पड़ जाता। तो एक तरह से सरकार को ये टाइम दिया गया है, उसकी गंभीरता को समझनी चाहिए, क्योंकि ये स्थितियां कभी भी बड़ा रूप ले सकती हैं। जो टाइम आपने दिया, अगर उचित कार्रवाई नहीं होगी इस पर तो क्या आपके कदम लेंगे पंचायत के आगे? देखिए, हम तो इनके कदम रोक रहे हैं, ये जो युवा हैं इनके कदम रोक रहे हैं। ये क्या कदम उठा ले हमें भी नहीं मालूम। ये वानर सेना ये कुछ भी कर सकती है, तो इनसे बच के रहे। अगर अपना सारी चीजें शासन